today I will start the new chapter and the chapter name is straight line, है ना। स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा, शायद हिंदी में इसको बोलते हैं सरल रेखा। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, स्लोप क्या होता है ना। स्लोप जिसको tan थीटा बोलते हैं, समझेंगे हम लोग। फिर दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में उसका स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है वो आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। और tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो जानेंगे, स्लोप का मतलब क्या होता है ना, नेगेटिव स्लोप्स क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप्स क्या होता है, उसके बारे में कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ दो तीन फॉर्मूलाज होते हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके होते हैं, और वो फार्मूला शायद होते हैं क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो फाइंड करना होता है, शायद आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है उसका फॉर्मूला भी होता है ना। फिर सेक्शन फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ना। तो बहुत तीन चार ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जो पढ़ना होता है इस चैप्टर में, जो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो सब आप लोग पढ़ कर आ चुके होंगे, ठीक है। तो मैं स्ट्रेट लाइन में सिंपल स्लोप से स्टार्ट करूंगा, है ना, स्लोप से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है, हिंदी में शायद इसको ढाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढाल, ठीक है। स्लोप, ठीक है, क्या, स्लोप। स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल, स्लोप इज कॉल्ड tan थीटा। स्लोप क्या है, tan थीटा ही है, ठीक है। अब बताएंगे tan थीटा कैसे आया, थीटा क्यों आया, ये सब अभी बताएंगे, ठीक है, मैं अभी बताऊंगा। तो स्लोप को सिंपली हम लोग tan थीटा बोल सकते हैं, स्लोप को अभी हम लोग tan थीटा मानेंगे, और स्लोप को m से लिखा जाता है, ठीक है, स्लोप को m से लिखा जाता है। तो भाई स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह का भी हो सकता है ना। एक मैं एक्स वाई का प्लेन लेता हूँ, एक्स वाई का प्लेन लेता हूँ, एक्स वाई, एक्स और वाई, ठीक है। स्लोप है, मतलब कहने का मतलब है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ठीक है। स्लोप लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, या सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बने, है ना। देख लो पहले आप लोग, ये कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से, और इसमें इस तरह से है ना, ठीक है। या और क्या चांसेस बन सकते हैं, तो हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन इस वाई एक्सिस के पैरेलल ही बन जाए, वाई एक्सिस के पैरेलल ही बन जाए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह का हो सकता है एक एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। अब आ गया बात tan थीटा का। तो tan थीटा मतलब कि जो एक्स एक्सिस होगा ना, वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ चलेंगे, और जो थीटा बनेगा ना वही tan थीटा होगा। तो ये लाइन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी जो वॉच होती है ना क्लॉक, उसमें जो मिनट हैंड सेकेंड हैंड कुछ भी होती है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है या क्लॉकवाइज चलती है, तो वो क्लॉकवाइज चलती है, यानी घड़ी की दिशा ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं एंटी क्लॉकवाइज का बात कर रहा हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, है ना, मतलब कि क्लॉक का अपोजिट डायरेक्शन, क्लॉक में जो वॉच मिनट हैंड ये सब जो मूव करता है ना, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ठीक है, यानी कि इस तरह से, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा, मतलब आप लोग का क्या, ये जो हुआ वो tan थीटा, ये थीटा कवर होगा, ठीक है। तो यही थीटा, अगर tan थीटा ले लेते हैं, है ना, tan थीटा, तो हमारा
m के बराबर हो जाता है और स्लोप कहलाता है। तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, देन tan थीटा। व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, देन tan थीटा। tan थीटा 1, थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है ना, एक्यूट भी हो सकता है और 90 से बड़ा भी हो सकता है। जब 90 से थीटा 90 से बड़ा हो जाता है ना, जब थीटा 90 से बड़ा हो जाता है तो ये इस तरह से वो दिखेगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थीटा 90 से छोटा होता है तो ये दोनों केस बनेगा, ठीक है ना। जब थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा यानी ऑब्ट्यूज एंगल जब बनाएगा ना, तो ये वाला केस दिखेगा। अब जब थीटा 90 के ही बराबर हो जाएगा तो ये वाला केस दिखेगा, है ना। जब थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो ये वाला होगा। जब थीटा 90 के इक्वल हो जाए तो ये वाला केस बनेगा, ठीक है। तो इसमें tan थीटा 1 क्या दिया, स्लोप दिया इस स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। लाइन एल होगा, लाइन का नेम एल मैं मान लेता हूँ, ठीक है। इस लाइन का एल मतलब नेम भी एल है। और इसमें कोई पूछेगा क्या कि इसका स्लोप क्या है भाई, तो स्लोप फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, है ना। थीटा मेजर करने का तरीका है कि एंटी क्लॉकवाइज चलो विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा मेजर करने का अच्छा मेथड है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलो उस लाइन की तरफ, ये लाइन है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरह से, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से चलेंगे तो हमको थीटा मान के चलो थीटा 2 यहाँ पे मिला, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप इसमें क्या होगा, तो tan थीटा 2, ठीक है। थीटा 2 मे बी वट एवर बट इट मस्ट बी एन एक्यूट एंगल, ओके। इन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों के केस में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर केस इस बात का आ जाए, ठीक है, जब थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले जब थीटा 90 से बड़ा होगा तो वो तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसका स्लोप जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगा। अब वो नेगेटिव क्यों आएगा जो मैं बता देता हूँ, सुनो आप लोग। भाई इसका नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि ये था पूरा 90, मैं क्यों मतलब इसका स्लोप नेगेटिव क्यों आता है वो मैं बता रहा हूँ। इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री बनाया, ठीक है, उससे कुछ आगे चला तो थीटा कवर हुआ, यानी कहने का मतलब है ये थीटा 3 अगर है, थीटा 3 है, ठीक है। तो थीटा 3 जो है ना, वो कितना है 90 प्लस थीटा कुछ यहाँ पे देखो, ठीक है। ये 90 और इतना मान के लो थीटा बना, ठीक है। थीटा 90 प्लस थीटा मिलकर थीटा 3 बना है। थीटा 3 ये पूरा है, ये पूरा थीटा 3 है। जो एंटी क्लॉकवाइज चले है ना, ये पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज चले वो थीटा 3 है, ठीक है। और थीटा 3 बराबर है 90, ये 90 प्लस ये थीटा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप L3 लाइन का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव क्यों होगा, ठीक है। तो क्यों होगा तो देखो आप लोग, चलो tan दोनों तरफ लेते हैं। tan थीटा 3 इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा, ठीक है। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर्स में बताया था कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहा, 90 क्या है तो पाई बाई 2 है ना, प्लस थीटा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो इधर नहीं दिख रहा होगा अभी, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 से, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो पाई बाई 2 ही रह गया, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा वाला केस आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। और जब होता है तो tan किसमें चेंज हो जाएगा, तो tan कोट में चेंज हो जाएगा, tan कोट में चेंज हो जाएगा और कोट थीटा आ जाएगा। और कोट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ऑल साइन tan कोस, ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक्स चैप्टर में। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होता है। देन यहाँ पे कोट थीटा आया है, तो कोट थीटा यहाँ पे नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव होगा,
नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। देन tan थीटा 3 तो यहाँ पे माइनस कोट थीटा के बराबर आया जो कि नेगेटिव वैल्यू है, देन नेगेटिव वैल्यू, और इसी को तो बोलते हैं, देखो tan थीटा 3 को ही तो बोलते हैं m3, मान के चलो स्लोप है m3 का नाम है ना। m1 m2 क्या है, इसमें m1 ले लो, इसमें m2 ले लो, है ना, और tan थीटा 3 में m3 ले लेता हूं मैं, ठीक है, और m3 देखो माइनस में आया है, माइनस में। देन मैंने अभी बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में, जब मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, कोई भी क्वाड्रेंट में अगर स्लोप का मतलब किसी लाइन का जो tan थीटा होगा वो 90 से ग्रेटर होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 से बड़ा, है ना, या ऑब्ट्यूज एंगल जैसा होगा, तो उसका स्लोप नेगेटिव क्यों होता है वो अभी दिखा दिए, है ना, माइनस क्यों आया, ठीक है। चलो, और ये लास्ट केस है कि थीटा जब 90 के बराबर होता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, if the theta will be is equal to 90 degree, then what, चलो तो क्या होता है वो देखते हैं। if theta, if the line is parallel to y axis, ये y axis है, ये x axis है ना, अगर कोई ऐसा लाइन है L4, मैं इसका नाम दे देता हूँ क्योंकि L1 L2 है ना, इधर L3 और ये L4, ठीक है। L4 एक लाइन है जिसका थीटा 90 से 90 के इक्वल है, ठीक है, तो 90 से इक्वल है यानी कि y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख देता हूं ताकि याद रहेगा आप लोग को कि L4 इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, या और L4 इज y एक्सिस इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैंने स्लोप बराबर फॉर्मूला क्या बताया, बताओ, m4 बराबर क्या होगा इसमें, tan थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 90, तो tan 90 क्या होता है, बताओ जरा आप लोग, tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड, है ना, तो कभी मतलब डिफाइन ही नहीं होगा इसका स्लोप, ठीक है। tan थीटा sin 90 बाई cos 90, ठीक है, sin 90 मतलब 1, ठीक है, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो किसी भी अंक में 0 से डिवाइड देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी कि इसका स्लोप नहीं डिफाइन होगा। तो जो y एक्सिस के पैरेलल रहेगा स्लोप, है ना, सॉरी लाइन, उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। ये था स्लोप्स के बारे में, है ना, ये था स्लोप के बारे में। मैं इरेज कर रहा हूं, चलो, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप tan थीटा के बराबर होता है और उसको m से सूचित करते हैं, यानी कि डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई भी स्लोप को m से ही लिखते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे, और उस टॉपिक का नाम क्या होगा कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में कैसे स्लोप निकाला जाता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो लाइन बनेगा और उस लाइन का स्लोप क्या होगा, what will be the slope of that line between given two point, है ना। चलो, टॉपिक स्लोप slope of a line, slope of a line lying between two points, ठीक है, और दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलो, ए का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं x1 y1 है ना, बी कोऑर्डिनेट x2 y2, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स भी है x2 और
y2. Here we will find the slope of a line between 2 point, है ना, and the coordinates of given 2 points are x1 y1 and x2 y2. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कोई क्वाड्रेंट में तो लाई कर ही रहा होगा एक्स वाई के प्लेन में. ठीक है, साफ जाहिर है बात, सब साफ जाहिर सी बात है कि ये दो पॉइंट है, कहने का मतलब एक्स और वाई एक्सिस है. जेड नहीं आया तो स्पेस का बात नहीं है, ये सिंपल एक प्लेन में होगा, एक एक्स वाई प्लेन में होगा, है ना. x1 y1 z1 अगर आता तो वो स्पेस में चला जाता और वो 3D में चला जाता, अभी 2D में है, यानी कि एक सिंपल प्लेन में होगा. तो प्लेन में होगा, कोई भी क्वाड्रेंट में तो होगा. तो अगर ये लाइन ज्वाइन भी करते हैं ये दो पॉइंट के बीच में तो कुछ लाइन ऐसा बनता होगा. ठीक है, सही है. चलो एक क्वाड्रेंट ले लेता हूं मैं. ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा ना वीडियो? हाँ ठीक है. ये क्वाड्रेंट मैंने लिया, ये दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 दिया हुआ, इधर x2 y2 दिया हुआ है. वी हैव टू फाइंड द स्लोप बिटवीन टू गिवन पॉइंट. ओके, वी हैव टू फाइंड द स्लोप बिटवीन टू गिवन पॉइंट. ठीक है, चलो तो इस पॉइंट से x y के पैरेलल में कुछ लाइन ड्रॉ कर लेता हूं. ठीक है, फिर इस पॉइंट के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर लेता हूं. ठीक है, अब जरा देखो, इसको एक्सटेंड करता हूं तो इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा होगा, मान के चलते हैं. ठीक है, कितना थीटा होगा, तो थीटा होगा मतलब. ठीक है, तो ये लाइन जब इसके लाइन मतलब ये एक्स एक्सिस लाइन के पैरेलल है, फिर से सुनो, ये लाइन है ना इस लाइन के पैरेलल है तो ये थीटा यहाँ पे भी थीटा बनाएगा. ठीक है, यहाँ पे भी थीटा बनाएगा. ठीक है, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं तो एक ट्रायंगल बनेगा. इसका नाम क्या था, इस पॉइंट का नाम यहाँ पे ए है, इस पॉइंट का नाम यहाँ पे बी है, और इस पॉइंट का नाम मैं सी दे देता हूँ. ओके, मैंने सी नाम दे दिया, ए बी सी. ओके, ठीक है, जरा ये डिस्टेंस निकाल कर बताओ आप लोग, ये डिस्टेंस क्या होगा, ए सी का डिस्टेंस क्या होगा. तो जरा आप लोग बताना, यहाँ से x एक्सिस में चला तो यहाँ पे x1 है और यहाँ तक चला यानी x2 है. ठीक है, तो यहाँ पे ये तो x2 है भाई, क्या है, x2 दूरी पे ये है सी पॉइंट, है ना. ठीक है भाई. अच्छा, y एक्सिस में चलूँ तो y एक्सिस में कितना है, ये कितना है, y एक्सिस से यानी इतना चला है जो कि ये इतना के बराबर होगा, इतना y1 है तो y1. ओके, है ना. हाँ ठीक है, तो मुझे tan थीटा फाइंड करना है ना, क्योंकि स्लोप tan थीटा ही होता है. स्लोप फाइंड करना था दो पॉइंट के बीच में, और स्लोप का मतलब tan थीटा, यानी कि अगर हमको थीटा मिल जाए, सॉरी tan थीटा मिल जाएगा तो स्लोप मिल जाएगा. tan थीटा फाइंड करने के लिए किसी ये ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में tan थीटा चलना है, एबीसी ट्रायंगल में tan थीटा चलना है, एंड tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b, परपेंडिकुलर बाई बेस. सो इन द फ्रंट ऑफ दिस थीटा द परपेंडिकुलर इज BC and the base is AC, है ना. तो पहले BC फाइंड करेंगे फिर AC फाइंड करेंगे. तो AC कैसे निकलेगा बताओ, इस लेंथ AC का लेंथ बताओ. तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक x2 लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक x1 लेंथ है. तो इस फिर से देखो आप लोग, यहाँ से यहाँ तक का x2 लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक का है ना x1 लेंथ है. तो ये लेंथ कितना होगा, तो बड़ा माइनस छोटा, x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1. ठीक है, x2 माइनस x1 लेंथ हो गया AC का. ठीक है, AC का, हाँ ठीक है. अच्छा, BC का क्या होगा, BC लेंथ ऑफ BC क्या होगा. तो देखो x एक्सिस से इस पॉइंट B तक का जो दूरी है वो y2 है. ये दूरी कितना है, y2, x एक्सिस तक, x एक्सिस से लेकर पॉइंट B तक. ठीक है, ठीक है. फिर x एक्सिस से पॉइंट C तक की दूरी ये ठीक है, ये कितना है, ये वाला, तो ये है, देख लो आप लोग, y1 है ना. x y में कितना चला है, y1 चला है, तो y1. तो जरा बताओ आप लोग, तो ये क्या होगा, पूरा y2 और इतना y1, तो ये कितना होगा, तो y2 माइनस y1. ठीक है, चलो, तो BC बराबर हमको मिल गया y2 माइनस y1 और AC बराबर मिल गया x2 माइनस x1, है ना.
और हम लोग को क्या फाइंड करना होता है, स्लोप फाइंड करना होता है गिवन 2 पॉइंट, है ना। तो 2 पॉइंट के बीच में अगर स्लोप फाइंड करना होता है, 2 पॉइंट के बीच में अगर स्लोप फाइंड करना होता है तो हम लोग tan थीटा देखते हैं। क्या देखते हैं, tan थीटा देखते हैं। tan थीटा, इस ट्रायंगल का tan थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल का tan थीटा होगा सामने वाला परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर BC हुआ, BC बाई बेस यानी AC, BC बटा AC का जो वैल्यू होगा, सो दैट वैल्यू बी इक्वल टू tan theta, and tan theta will be called slope of this two given point, ठीक है। चलो तो हाँ, तो tan theta मैं लिखता हूँ यहाँ पे, tan theta is equal to BC by AC। तो BC मैंने अभी फाइंड किया y2 minus y1, y2 minus y1, AC मैंने क्या फाइंड किया, AC x2 minus x1, x2 minus x1, है ना। और ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा स्लोप का, m बराबर, ठीक है। So the slope of a line, जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है, 2 पॉइंट्स आर गिवन, है ना। या सिंपली कह सकोगे आप लोग कि स्लोप ऑफ अ 2 गिवन पॉइंट, दो गिवन पॉइंट का स्लोप क्या होगा उसको भी बोल सकते हैं। देख तो किसके बराबर आया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 के बराबर आया, ठीक है ना। ये था स्लोप ऑफ अ लाइन, है ना। स्लोप ऑफ अ लाइन जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है तो और टाइम कितना हुआ है, 6:30, ठीक है। सो आगे का लेक्चर बाद में, तब तक के लिए खाओ पियो मस्त रहो, है ना, बाय।